आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास प्रदीप कुमार मटौड़ा से वजन से बांटा जाएगा। चलूंगी सदा मैं तुम्हारे ही संग, तुम्हारी ही सेवा में रहूं मैं हरदम। चलूंगी सदा मैं तुम्हारे ही संग, तुम्हारी ही सेवा में रहूं मैं हरदम। रख लूंगी तुमको सीने में, तुम्हें खो न दूं मैं मेरे जीवन से। मेरे दिल के अंदर आओ यीशु, तुम्हारी मैं दासी हूँ। आओ प्रभु, रखूंगी तुम्हें दिल में मेरे, करूंगी सदा तुझ पे विश्वास मैं। शिव को जय मसीह की एंड परमेश्वर की बड़े धन्य नाम की महिमा हो। मॉर्निंग वॉइस के सभी श्रोतागणों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। पवित्र शास्त्र बाइबल से आज की मनन के लिए हम आपके बीच में इफिसियों की पत्री 4 अध्याय कलम 6 हम आपके बीच में पढ़ने के लिए चाहते हैं। और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके माध्यम में और सब में है। परमेश्वर की बड़े धन्य नाम की महिमा हो। हम देखते हैं इसे पवित्र वचन में, पवित्र शास्त्र बाइबल में हमको इस रीति से हम बारी बारी से हम जो है कुछ भागों को हम देखेंगे। हम पहली बात देखेंगे, सबका एक ही परमेश्वर है। तो हम देखते हैं आज हम ऐसे समय में जो जी रहे हैं जहां विभिन्नता बहुत अधिक है, विचारों की, धर्मों की, जीवन शैली की। लेकिन बाइबल हमें एक गहरी सच्चाई बताती है, एक ही परमेश्वर है जो सबका पिता है। और ये पवित्र शास्त्र बाइबल में इफिसियों की पत्री में हम देख सकते हैं। हम देखते हैं कि जो इस सत्य को इफिसियों की पत्री जो उजागर करता है कि परमेश्वर न केवल विश्वासियों का बल्कि संपूर्ण मानव जाति का, जिसने परमेश्वर मनुष्य को रचा है, वो सबका प्रभु है और सबका पिता है। और इस बात को जो है हम बड़ी गंभीरता के साथ बारी बारी से जो है हम सीखेंगे। सबसे पहली बात, परमेश्वर सबका पिता है। जो सबका पिता है, यह वाक्य हमारे अस्तित्व की बुनियादी जो पहचान को दर्शाता है। हम सब परमेश्वर की संतान हैं। हम मलाकी की पुस्तक में उसका 2 अध्याय का 10 कलम में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, क्या हम सब एक ही पिता के नहीं हैं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको नहीं बनाया? और हम देखते हैं नए नियम में पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रेरितों के काम में 17 अध्याय का 28 और 29 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम जो है उसी में जीवित चलते फिरते और अस्तित्व में हैं। हम भी उसकी संतान हैं। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में यह समझना जरूरी है। हर एक व्यक्ति को, इवन अगर वह विश्वास नहीं करता, फिर भी परमेश्वर की बनाई हुई वो संतान है। इससे हमें अपने व्यवहार में नम्रता और प्रेम हर एक मनुष्य के जीवन में लाना बहुत जरूरी है। अब दूसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर जो है सबके ऊपर है। और सबके ऊपर इसका अर्थ यह है परमेश्वर सर्वोच्च है और हर शासन, हर शक्ति, हर विचारधारा से ऊपर है। इसलिए भजनकार हमें बताते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में भजन संहिता 103 का 19 आयत में लिखा है, यहोवा ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है और उसका राज सब पर प्रभुता करता है। इसलिए कुलूसियों की पत्री इस बात को बताती है। पहला कुलूसियों और उसका जो है 16 और 17 कलम में लिखा है, सब वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई है और वह यही सबसे पहले और सब वस्तुएं उसी में जो है स्थिर
रहती है। इसलिए मेरे प्रियो, हम जब परेशानियों में या अन्याय को देखते हैं, हमें यह विश्वास बनाए रखना है कि परमेश्वर सब पर प्रभुता करता है, वह हमें नियंत्रण में रखता है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर जो हमें इस बात को बताते हैं, परमेश्वर सबके बीच में और सब में है, और सबके बीच में और सब में है, यह उसकी निकटता और उसकी सहभागिता को जो है दर्शाता है। वह केवल दूर बैठा राजा नहीं, बल्कि वो हमारे जीवन में उपस्थित और कार्यशील परमेश्वर है। मेरे प्रियो, इसलिए हम देखते हैं यूहन्ना 14 का उसका 17 में लिखा है, वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे भीतर होगा। इसलिए हम देखते हैं पहले कुरिन्थियों की पत्री में भी उसका 3 अध्याय का 16 कलम में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का जो है आत्मा तुम में वास करता है। कितनी बड़ी अद्भुत बात है। जो परमेश्वर सब में है, सबके बीच में है, वो इस बात को बताता है वह तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर। और हम देखते हैं पवित्र शास्त्र ये भी बताता है, हर एक मनुष्य को कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो। बताइए, परमेश्वर का आत्मा हर एक मनुष्यों के जीवन में जो है वास करता है। और हम देखते हैं जो परमेश्वर हमारे हर कदम में हमारे साथ है, चाहे हम अकेले हो, चाहे दुखी हो, उत्साही हो, या हमें आश्वासन देने के लिए, हमारी आत्मा को वह शांति देने के लिए शांति प्रदान करता है। मेरे प्रियो, हम उस महान परमेश्वर के इन गुणों को हम देखें। वो जो सबका परमेश्वर है, वो जो सबका पिता है, वो सबके माध्य में रहने वाला परमेश्वर हमको पवित्र शास्त्र बाइबल में बताता है। मेरे प्रियो, इसलिए उस परमेश्वर को हम इफिसियों की पत्री से हम उस परमेश्वर के विषय में हम जान सकते हैं। हमें केवल एकता की बात को नहीं बताता, बल्कि हमें यीशु मसीह के द्वारा उस एक पिता तक पहुंचने का मार्ग भी दिखाता है। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में 14 अध्याय का 6 कलम में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। यीशु के द्वारा हम न केवल परमेश्वर को पहचानते हैं, बल्कि हम उसे अब्बा और पिता कह के पुकार सकते हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 15 कलम में लिखा है। और जो कोई हम देखते हैं ये परमेश्वर का निमंत्रण को वो आमंत्रित करते हैं परमेश्वर, और उसके आमंत्रण को कोई स्वीकार करेगा तो हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि हम अपने इस सच्चे परमेश्वर को नहीं जाना तो आज ही उसे पर विश्वास करके वह आपसे प्रेम करता है, वह आपके लिए और वह आपको बुला रहा है। ये है परमेश्वर का आमंत्रण। यदि आज उस परमेश्वर के आमंत्रण को स्वीकार करते हैं, मेरे प्रियो, प्रार्थना करिएगा, हे पिता परमेश्वर, मैं आज जानता हूँ कि तू मेरा सच्चा पिता, सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह के द्वारा तूने मुझे अपना पुत्र होने का अवसर दिया है, और जो है मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, हम प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, प्रभु आपकी सहायता करे। आज आपको परमेश्वर से जो प्रार्थना करेंगे, आज सचमुच में मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको अपना संतान बनाएंगे। यदि आप परमेश्वर के आमंत्रण को स्वीकार करेंगे तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक भाग में बोल के समाप्त करने के लिए चाहते हैं। पवित्र शास्त्र में यूहन्ना 1 और उसका 12 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया है। यदि आज आप परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, परमेश्वर आपको अपना संतान बनाएंगे। प्रभु आपकी सहायता और मदद करे। परमेश्वर की बड़े धन्य नाम की महिमा हो।